पिछली बार जब हमने कहानी छोड़ी थी तो रमेश और उसके दोस्त उस पुरानी हवेली में गए थे जहां उन्होंने देखा कि दीवारों पर काचा कलवा का नाम लिखा हुआ था। उनके भीतर डर और जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। रात का अंधेरा। उस रात हवेली में रुकने का साहस रमेश और उसके दो दोस्तों ने किया। जैसे ही घड़ी ने रात के द्वार बजाए, हवेली के कमरे में अजीब सी सर्दी फैलने लगी। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। रमेश के दोस्त चिल्लाए, लेकिन रमेश ने उन्हें शांत रहने को कहा। कमरे की दीवारों से हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें देख रहा हो। तभी एक पुरानी अलमारी खुद ब खुद खुल गई और अंदर से एक लाल धागे से बंधा हुआ पुराना गुड़िया गिरा। गुड़िया के चेहरे पर अजीब सा घूरता हुआ हाव भाव था। काचा कलवा का आगमन। अचानक हवेली के अंदर एक जोरदार हंसी गूंजी। रमेश ने डरते हुए चारों ओर देखा। दीवार पर खून से लिखे काचा कलवा के अक्षर और बड़े हो गए थे। तभी एक परछाई उनकी ओर बढ़ती हुई नजर आई। उस परछाई के साथ काले कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंजती हुई थी, किसने मेरी शांति को भंग किया? रमेश ने डरते हुए पूछा, आप कौन है? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, मैं काचा कलवा हूं। यहां कोई जिंदा रहकर बाहर नहीं जा सकता। भागने की कोशिश। रमेश और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा बंद हो गया। अचानक काचा कलवा ने अपने हाथों से हवा में कुछ इशारा किया और रमेश के एक दोस्त की गर्दन पर लाल निशान उभरने लगे। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। रमेश ने हिम्मत जुटाई और अलमारी में रखे लाल धागे वाली गुड़िया को उठाकर काचा कलवा की ओर फेंका। गुड़िया जमीन पर गिरते ही एक तेज रोशनी चमकी और हवेली में सब कुछ शांत हो गया। अंतिम रहस्य। जब रमेश और उसका एक बचा हुआ दोस्त डरते हुए बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि हवेली के गेट पर एक पत्थर रखा था जिस पर लिखा था, यहां वही आए जो मौत को गले लगाने का हौसला रखता हो। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी। यह सब एक भयानक सपने जैसा था, लेकिन उसकी जेब में वही लाल धागे वाली गुड़िया आज भी थी। क्या यह कहानी यहीं खत्म हुई या काचा कलवा का आतंक अभी जारी रहेगा? रमेश ने सोचा कि वह और उसका दोस्त उस भयानक रात से बच निकले हैं, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। घर लौटने के बाद रमेश की जिंदगी बदलने लगी। उसे हर रात वही हवेली, वही बूढ़ा आदमी और काचा कलवा के शब्द सपनों में दिखाई देने लगे। रहस्यमय घटनाएं शुरू। अगली सुबह रमेश ने देखा कि उसकी जेब में रखी लाल धागे वाली गुड़िया अब खुद उसके बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वह घबराया क्योंकि उसने वह गुड़िया पिछली रात कहीं दूर फेंक दी थी। जब वह अपने दोस्त अमित के पास गया तो देखा कि अमित की हालत बेहद खराब थी। उसकी गर्दन पर वही लाल निशान गहरे हो गए थे। अमित डरते हुए बोला, रमेश, हमें उस हवेली में दोबारा जाना होगा, वरना काचा कलवा हमें नहीं छोड़ेगा। गांव के पुजारी से मुलाकात। रमेश और अमित मदद के लिए गांव के पुजारी के पास गए। पुजारी ने उनकी बात सुनकर कहा, काचा कलवा कोई आम आत्मा नहीं है। वह एक तांत्रिक था जिसने अमर होने के लिए कई मासूमों की बलि दी थी, लेकिन गांव वालों ने उसे उसी हवेली में बंद कर दिया था। उसकी आत्मा अब भी वहां फंसी है। पुजारी ने उन्हें एक ताबीज दिया और कहा, अगर उसकी आत्मा को हमेशा के लिए शांत करना है तो तुम्हें फिर से हवेली जाना होगा और वहां उसकी हड्डियां जलानी होंगी। लेकिन याद रखना, यह काम आसान नहीं होगा। हवेली में वापसी। रमेश और अमित दोनों ने हिम्मत जुटाई और उस रात ताबीज के साथ हवेली लौटे। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर वही अजीब सर्दी और फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। अलमारी पास पहुंचते ही काचा कलवा की डरावनी हंसी गूंजने लगी। उसकी परछाई अचानक उनके सामने प्रकट हुई। तुम लोग फिर आए? अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रमेश ने ताबीज को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा और पुजारी की दी गई मंत्रावली पढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र शुरू किया, हवेली के चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी। काचा कलवा की परछाई रूप लेने लगी। अमित ने अलमारी के अंदर छुपे हुए एक बक्से को खोलकर देखा। उसमें काचा कलवा की हड्डियां थी, लेकिन जैसे ही उसने हड्डियां उठाई, काचा कलवा की आत्मा ने अमित पर हमला कर दिया। रमेश ने हिम्मत जुटाकर हड्डियों पर तेल डाला और उन्हें जलाने की कोशिश की। जैसे ही आग लगी, काचा कलवा चीखने लगा। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि हवेली की दीवारें भी कांपने लगीं। खत्म हुआ आतंक। जैसे ही हड्डियां जलकर राख हो गई, काचा कलवा की परछाई गायब हो गई। हवेली शांत हो गई।
रमेश और अमित बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, अमित बेहोश होकर गिर पड़ा। रमेश ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे गेट के ऊपर वही शब्द खून से लिखे नजर आए, यहां कोई नहीं बच सकता। क्या काचा कलवा सच में खत्म हुआ था, या यह बस एक और शुरुआत थी? रमेश और अमित ने भले ही काचा कलवा की हड्डियां जला दी थी, लेकिन इस भयावह कहानी का अंत अभी बाकी था। जब वे गांव लौटे तो उन्हें लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन अगले ही दिन अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। अगली सुबह रमेश ने देखा कि अमित घर पर नहीं था। जब उसने गांव वालों से पूछा तो किसी ने उसे नहीं देखा था। रमेश ने अमित के घर जाकर देखा तो वहां एक खून से सना कागज पड़ा था, जिस पर लिखा था, मैं लौट आया हूं काचा कलवा। रमेश का खून ठंडा हो गया। उसने सोचा कि काचा कलवा को जलाने के बावजूद उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई। गांव के प्राचीन रहस्य। रमेश ने पुजारी से दोबारा संपर्क किया। पुजारी ने कहा, हड्डियां जलाने से उसका शरीर नष्ट हुआ, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी इस धरती से बंधी हुई है। उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमें उस प्राचीन तंत्र मंत्र की किताब को पाना होगा जो हवेली के तहखाने में छिपी है। तहखाने की ओर रमेश ने हिम्मत जुटाई और अकेले ही हवेली लौटने का फैसला किया। वह रात को चुपचाप हवेली पहुंचा। इस बार हवेली और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही उसने तहखाने का दरवाजा खोला, वहां घुप अंधेरा था। दीवारों पर वही काचा कलवा खून से लिखा हुआ था, लेकिन इस बार शब्द चलते हुए प्रतीत हो रहे थे। रमेश ने देखा कि तहखाने के बीच एक पत्थर की मेज थी, जिस पर एक प्राचीन किताब रखी थी। जैसे ही उसने किताब उठाई, चारों ओर से अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। तभी काचा कलवा की आत्मा प्रकट हुई। वह अब पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। तुमने मेरे शरीर को नष्ट किया, लेकिन मुझे खत्म नहीं कर सकते। अब तुम्हारी बारी है। अंतिम संघर्ष। रमेश ने किताब खोली और उसमें लिखे मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, हवेली की दीवारें हिलने लगी। काचा कलवा ने रमेश पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुजारी द्वारा दिया गया ताबीज उसे बचा रहा था। अचानक रमेश को किताब में एक खास पृष्ठ मिला, जिसमें लिखा था कि काचा कलवा की आत्मा को खत्म करने के लिए उसे उसी जगह पर बांधना होगा जहां उसकी बलि दी गई थी। रमेश ने हवेली के उस कमरे में जाने का फैसला किया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, काचा कलवा की शक्ति और बढ़ गई, लेकिन रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मंत्र पूरा पढ़ा और ताबीज को जमीन पर फेंक दिया। तुरंत एक तेज रोशनी हुई और काचा कलवा की चीखों के साथ उसकी आत्मा गायब हो गई। हवेली भरभरा कर गिरने लगी। अंत या नई शुरुआत। रमेश किसी तरह वहां से बाहर निकल आया। गांव लौटकर उसने पुजारी को सब कुछ बताया। पुजारी ने कहा, अब उसकी आत्मा इस दुनिया से चली गई है, लेकिन यह जगह हमेशा शापित रहेगी। किसी को दोबारा वहां नहीं जाना चाहिए। रमेश और गांव वालों ने हवेली के पास एक मंदिर बनवा दिया ताकि उस जगह की बुरी ऊर्जा को शांत रखा जा सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई सालों बाद एक राहगीर ने उस जगह से गुजरते समय एक धीमी हंसी सुनी। क्या काचा कलवा सचमुच गया था, या वह कहीं से वापस आने का इंतजार कर रहा था? रहस्य जारी है। तो बीत गए, लेकिन काचा कलवा की कहानी अभी भी गांव वालों के बीच एक डरावना किस्सा बनी हुई थी। जो कोई भी उस पुरानी जगह के पास से गुजरता, उसे रात के अंधेरे में अजीब आवाजें सुनाई देती। नई पीढ़ी का दुस्साहस। रमेश की कहानी अब गांव के बच्चों के बीच एक रोमांचक किंवदंती बन गई थी। नए जमाने के युवा जो इन सब बातों को सिर्फ अफवाह मानते थे, काचा कलवा की हवेली की जगह पर जाने का साहस करने लगे। अर्जुन, गांव का सबसे निडर लड़का, अपने दोस्तों के साथ मंदिर के पास पहुंचा। दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह रात के अंधेरे में मंदिर के अंदर जाकर दिखाए। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, काचा कलवा की कहानियां सिर्फ डराने के लिए हैं। मैं सबूत लाऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। अर्जुन की भयानक रात। अर्जुन अकेले मंदिर के अंदर गया। उसने देखा कि मंदिर के भीतर जलती हुई दीपक की लौ अचानक बुझ गई। दीवारों पर काचा कलवा के नाम के निशान अब भी मौजूद थे और उन पर से खून टपकने जैसा आभास हो रहा था। अचानक उसे मंदिर के पीछे से एक धीमी हंसी सुनाई दी। अर्जुन ने मुड़कर देखा तो मंदिर की मूर्ति की आंखें लाल हो गई थी। वह डर के मारे चिल्लाने ही वाला था कि तभी मंदिर की दीवार में एक गुप्त दरवाजा प्रकट हुआ। गुप्त दरवाजे का रहस्य। अर्जुन ने डरते हुए उस दरवाजे को खोला और भीतर घुसा। वहां उसे एक प्राचीन कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के बीचों बीच एक सुनहरी पेटी रखी थी।
अर्जुन को लगा कि यह वही खजाना है जिसके बारे में उसने सुना था। जैसे ही उसने पेटी को छुआ, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। हवा अचानक ठंडी हो गई और काचा कलवा की परछाई प्रकट हुई। उसकी गूंजती आवाज ने अर्जुन को जड़ बना दिया। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अर्जुन की जान बचाने की कोशिश। अर्जुन के दोस्तों ने बाहर से उसकी चीखें सुनी और मंदिर के अंदर दौड़े। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, मंदिर के गुप्त दरवाजे ने उन्हें अंदर खींच लिया। अब वे सभी उसी भयानक कक्ष में थे। काचा कलवा ने अपनी भयानक हंसी के साथ कहा, तुम सब यहां से जिंदा नहीं जा सकते। अर्जुन ने देखा कि कमरे में एक शिलालेख था जिसमें लिखा था, सच्चाई, साहस और बलिदान ही इस शाप को तोड़ सकते हैं। अंतिम बलिदान। अर्जुन ने साहस जुटाया और शिलालेख पर लिखे मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन काचा कलवा ने उसे रोकने की कोशिश की। तभी अर्जुन के एक दोस्त ने अपनी जान जोखिम में डालकर ताबीज को पकड़ लिया जो मंदिर के कोने में रखा था। ताबीज की रोशनी फैलने लगी और काचा कलवा चीखने लगा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने मिलकर मंत्र पूरा किया, लेकिन ताबीज की शक्ति को पूरी तरह सक्रिय करने के लिए किसी को बलिदान देना था। अर्जुन ने अपनी जान की परवाह न करते हुए ताबीज को अपने सीने से लगाया। काचा कलवा की आत्मा ताबीज के अंदर समा गई और मंदिर फिर से शांत हो गया, लेकिन अर्जुन वहीं गिर पड़ा। क्या यह सचमुच अंत है? गांव वालों ने अर्जुन की बहादुरी को याद रखने के लिए मंदिर को बंद कर दिया और वहां किसी के जाने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन अब भी जो रात के अंधेरे में उस जगह के पास से गुजरता है, उसे एक लड़के की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, तुमने मेरी शांति भंग की है। क्या काचा कलवा का शाप अभी भी जारी है, या ये नई पीढ़ी के लिए एक और चेतावनी है? उनके बलिदान के बाद गांव वालों ने मंदिर को पूरी तरह बंद कर दिया। उन्होंने मान लिया था कि काचा कलवा का आतंक अब खत्म हो चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एक नई शुरुआत। अर्जुन के बलिदान के कई साल बाद गांव में एक रहस्यमयी घटना घटी। एक रात गांव के बीच स्थित पुराने पीपल के पेड़ के पास एक गड़गड़ाहट हुई और अचानक पेड़ से खून जैसी लाल तरल बूंदें टपकने लगीं। गांव वालों ने इसे बुरा संकेत माना। रात के समय कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें अर्जुन की आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, मुझे बचाओ, मैंने उसे बंद नहीं किया, वह वापस आ गया है। शहर से आने वाला रहस्यमयी आदमी। इसी बीच एक तांत्रिक जिसका नाम महेश था गांव में आया। उसने गांव वालों को बताया कि वह काला जादू और आत्माओं को बांधने की विद्या जानता है। उसने मंदिर और अर्जुन की कहानी सुनी और कहा, काचा कलवा की आत्मा पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। वह अब किसी नए शरीर की तलाश में है। अगर उसे नहीं रोका गया तो यह गांव तबाह हो जाएगा। एक और साहसी यात्रा। महेश ने गांव के कुछ युवाओं को अपने साथ मंदिर के अंदर जाने के लिए राजी किया। उनमें अर्जुन का छोटा भाई विकास भी शामिल था। विकास हमेशा अपने भाई की बहादुरी का सम्मान करता था और इस बार उसने तय किया कि वह इस शाप को हमेशा के लिए खत्म करेगा। मंदिर के भीतर की काली रात। महेश और विकास ने जैसे ही मंदिर का गुप्त दरवाजा खोला, वहां अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। यह ऊर्जा पहले से भी ज्यादा भयावह थी। अंदर घुसते ही दीवारों पर खून से लिखा दिखा, अब कोई नहीं बचेगा। कक्ष के बीचों बीच वह ताबीज पड़ा था जिसमें काचा कलवा की आत्मा बंद की गई थी, लेकिन ताबीज अब टूट चुका था और उसकी दरारों से एक काली धुंध निकल रही थी। काचा कलवा का पुनर्जन्म। अचानक काचा कलवा की आत्मा ने अपना भौतिक रूप लेना शुरू कर दिया। उसने महेश और विकास पर हमला किया। महेश ने तुरंत अपनी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की कोशिश की। महेश चिल्लाया, विकास, यह आत्मा बहुत ताकतवर हो गई है। हमें इसे बांधने के लिए अर्जुन की बलिदानी शक्ति का सहारा लेना होगा। ताबीज को फिर से सक्रिय करो। अर्जुन की आत्मा का प्रकट होना। जैसे ही विकास ने ताबीज को उठाया, एक तेज रोशनी हुई। अर्जुन की आत्मा प्रकट हुई। उसने विकास से कहा, भाई, मैंने इसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन यह और भी ताकतवर बन गया। इसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तुम्हें अपना साहस और सच्चाई दिखानी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। अंतिम युद्ध। महेश ने तंत्र मंत्र पढ़ते हुए ताबीज को फिर से सक्रिय किया। विकास ने अर्जुन की आत्मा के साथ मिलकर काचा कलवा का सामना किया। उन्होंने उसे उसी ताबीज में कैद करने की कोशिश की, लेकिन काचा कलवा ने अंतिम हमला किया जिसमें महेश बुरी तरह घायल हो गया। आखिरी क्षण में विकास ने ताबीज को अपने खून से सींचा,
जिससे उसकी शक्ति और बढ़ गई। काचा कलवा की चीखों के साथ उसकी आत्मा फिर से ताबीज में कैद हो गई। क्या यह सचमुच अंत है? विकास और महेश ने ताबीज को गांव से बहुत दूर एक पवित्र नदी में बहा दिया, लेकिन जाने से पहले विकास ने महसूस किया कि कोई निगाहें उसे अब भी देख रही थी। गांव अब शांत था, लेकिन पीपल के पेड़ के पास अब भी हर अमावस्या की रात एक धीमी सी हंसी सुनाई देती है। क्या काचा कलवा हमेशा के लिए खत्म हो गया, या यह सिर्फ एक और शुरुआत थी? अगली पीढ़ी को इसका सच जानना होगा।